नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। रोहतक से बड़ी खबर रही है। रोहतक में हड़ताली एमबीबीएस छात्रों के समर्थन में जिला बार एसोसिएशन के वकीलों ने वर्क सस्पेंड कर 4 घंटे रखा उपवास। नागरिक मंच ने भी दिया धरना। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान लोकेंद्र सिंह फोगाट ने दिया सरकार को अल्टीमेटम। एक सप्ताह में बांड पॉलिसी व थोपी गई अन्य शर्तों को सरकार वापिस ले, वरना पूरे हरियाणा में वकील कर देंगे वर्क सस्पेंड। बीबीएस छात्र डॉक्टर पंकज बिट्टू ने कहा, बांड पॉलिसी के कारण मेरिट वाले विद्यार्थियों की बजाय पैसे वाले विद्यार्थी बन पाएंगे। डॉक्टर एमबीबीएस छात्रों की मांग, बांड पॉलिसी हो खत्म, सरकारी संस्थाओं में सेवा की अवधि भी हो मात्र 1 साल। हड़ताली एमबीबीएस छात्रों की मांग। सीएम खट्टर ने पीजीआई छात्रों की मांगों के संबंध में जो घोषणाएं की, उसका सरकार तुरंत जारी करे नोटिफिकेशन, ताकि छात्र जारी नोटिफिकेशन की समीक्षा कर सके आंदोलन की अगली रूपरेखा। डॉक्टर पंकज बिट्टू ने सरकार को चेताया, अगर उनकी मांगों बारे सरकार यही उपेक्षापूर्ण रवैया रहा तो पुनः हड़ताल पर जा सकते हैं पीजीआई के रेजिडेंट डॉक्टर्स। रोहतक में चल रहे हड़ताली पीजीआई छात्रों के धरने प्रदर्शन को जिला बार एसोसिएशन रोहतक के समर्थन देने के साथ ही अधिवक्ताओं ने वर्क सस्पेंड रखा, बल्कि कोर्ट परिसर के बाहर वकीलों ने सुबह 11 से 3 बजे तक उपवास रखा। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान लोकेंद्र सिंह फोगाट और जजों ने सरकार को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि सरकार इस दौरान बांड पॉलिसी को वापस ले, अन्यथा जिला बार एसोसिएशन भी विद्यार्थियों के समर्थन में बड़ा कदम उठाने को मजबूर होगी। जिला बार एसोसिएशन व नागरिक मंच ने विद्यार्थियों के साथ कोर्ट परिसर के बाहर धरना देकर रोष प्रकट किया। शुक्रवार दोपहर 24 घंटे के बावजूद विद्यार्थी अनशन पर बैठे रहे। पीजीआई में निदेशक कार्यालय के बाहर अनशन स्थल पर नारेबाजी के जरिए विद्यार्थियों ने सरकार के प्रति रोष प्रकट किया। बैच 2018 व 19 के विद्यार्थी कक्षा लेने के बाद आंदोलन में शामिल हुए। एमबीबीएस छात्र पिछले 39 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रोहतक पीजीआई में छात्रों ने बांड पॉलिसी के विरोध में 1 नवंबर से धरना आरंभ किया था। इसके बाद लगातार जारी विरोध प्रदर्शन के बीच 24 नवंबर से एमबीबीएस छात्रों ने भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया ताकि उनकी मांग मनवाई जा सके। विद्यार्थियों की सरकार के साथ 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन सभी वार्ता विफल रही। उसके बाद भी विद्यार्थी धरने पर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे, न तो सरकार झुकती है और न ही विद्यार्थी। रोहतक से वैशाली सैनी की रिपोर्ट। 30 लाख हो जाएगा और दूसरी बात 7 साल की बजाय 5 साल हो जाएगा। ये मामूली से मामूली एक तरह की राहत थी, लेकिन वो भी सीएम ने अभी तक उसकी कोई नोटिफिकेशन इन बच्चों के पास या इंस्टीट्यूशन में या प्रशासन के पास नहीं भेजी। तो आप ये समझ सकते हैं इस बात को कि इस पॉलिसी को लेकर, इन विद्यार्थियों के रोष को लेकर, इनके आंदोलन को लेकर, इनके सरोकारों को लेकर सरकार कितनी उदासीन है। कुल मिलाकर ये जो एक उदासीनता का रुख और रवैया अपनाया गया है। हालांकि उस दिन ही मुख्यमंत्री ने ये बात बोल दी थी कि इसके बाद हम दूसरा राउंड नहीं लेंगे, कोई और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश उसके अंदर नहीं देखते हैं। लेकिन जितना कुछ किया था वो भी एक तरह से पहुंचा नहीं है अभी तक उसकी नोटिफिकेशन की तरफ से। ये उपवास रख के एक जो संकेत दिया गया है समुदाय को कि मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ में जो एक लीगल फ्रेटर्निटी ने साथ में अपना समन्वय स्थापित किया है, हमारे जो साथ आए हो, मेरे ख्याल से आप लोगों ने हमारे हौसले 100 गुना नहीं 1000 गुना बढ़ा दिए हैं कि इसके बाद हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद में, क्योंकि एक सबसे बड़ा डर यही होता है, बोला लीगल मामलों में फंसा देंगे, कानूनी मामलों में फंसा देंगे, झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। लेकिन जब वकील कम्युनिटी, जब लीगल कम्युनिटी हमारे साथ में है, तो फिर देखांगे तो हम कड़े कड़े फंसाओ हो और कितनी का FIR दर्ज करो हो, सबके में देखा जाओगा, सबके में भुगता जाओगा। दूसरी बात, मैं पीछे भी कहीं पे कह रहा था कि जिसकी वर्दी होती है ना उसका ईमान होता है। इसी वजह से एक पुलिस वाले की खाकी वर्दी होती है, एक डॉक्टर की सफेद वर्दी होती है और एक वकील साहब की काली वर्दी होती है। लेकिन जो हमारे नेता होते हैं ना, उनकी कोई वर्दी नहीं होती, इसलिए उनका कोई ईमान भी नहीं होता, क्योंकि वो कुछ भी पहन सकते हैं। उनके लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। जब जिसका मन करे है वो आधी बाजू की बुरशट पहन ले है, जिसका मन करे है वो कुर्ता पजामा पहन ले है। तो ये जो यूनिफॉर्म होती है, जो यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज होती हैं, जिसकी भी यूनिफॉर्म है उसका ईमान जरूर है, चाहे और कुछ हो ना हो। आप लोग हमारे पास आए थे, वहां पे हम लोगों को आर्थिक मदद भी की थी। उस चीज ने जितना हमारा मोरल बूस्ट किया है, मैं आपको बता नहीं सकता कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जो मतलब हमें हमारा हौसला अफजाई जो की गई है, इसने वाकई में हमारे जो है हौसलों को 4 चांद लगा दिए हैं। अब मुद्दे के बारे में मैं थोड़ा सा आऊं तो ये जो मुद्दा है ये बॉन्ड पॉलिसी से रिलेटेड है। वास्तविकता में तो ये बॉन्ड पॉलिसी नहीं है, ये लोन या EMI पॉलिसी है। लेकिन अगर हम बॉन्ड की भी बात करें तो यहाँ लॉयर्स के बीच में
शायद से आपकी नॉलेज हमारे से 1000 गुना ज्यादा है कि बॉन्ड क्या होता है। ये बात एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता भी थे, एक बार उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने भी हमारे से पूछा था बॉन्ड क्या है। यही है कि सर्व सम्मति से हमने पास किया है कि जो मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं हम इनके साथ एकजुट खड़े हैं। जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी जब तक हम इनके साथ खड़े हैं। आज हमने एक सांकेतिक रूप में आज एक दिन का उपवास रखा है और वर्क सस्पेंड किया है। इसके बाद भी अगर हमको आगे भी कोई सरकार नहीं जागी तो हम पूरे हरियाणा के लिए भी कॉल देंगे, पूरे हरियाणा का भी वर्क सस्पेंड करवाएंगे। तो मुख्यमंत्री ने उसमें संशोधन किया है कि कम राशि की है, उसके बावजूद वो कह रहे भाई ये आपको देनी पड़ेगी। देखिए मुख्यमंत्री ने अपनी बात बताई है, छात्रों ने अपनी बात बताई है, तो बीच का रास्ता निकलना चाहिए। देखो जो बच्चे गरीब बच्चे हैं वो इतनी बॉन्ड की राशि नहीं भर सकते, तो मेरा तो सरकार से यही निवेदन है कि इस बॉन्ड राशि को खत्म किया जाए और जिस तरह से पहले भी 5 लाख की बॉन्ड पॉलिसी उसको लागू। तो बार एसोसिएशन क्या चाह रही है अभी जिस तरह से जो बच्चे मेडिकल स्टूडेंट जाते हैं हम उनके साथ खड़े हैं, जो उनकी मांगे हैं वही हमारी मांग है। जब तक सफल नहीं होता, जब तक कि जो सत्तासीन होते हैं उनके ऊपर दबाव ना बने, तो आज हमारा वकील समुदाय पूरी हमारी जिला बार एसोसिएशन वर्क सस्पेंड रखा है हमने आज यहाँ पे, और साथ ही साथ हमने एक उपवास भी रखा है आज का, ताकि ये एक संकेत है सरकार को कि जो मेडिकल स्टूडेंट उनको अकेला न समझें, उनके साथ पूरा समाज एकजुट होकर खड़ा है। आगे हफ्ता 10 दिन बाद दोबारा एक मीटिंग करेंगे और अगर सरकार जब तक भी ना जागी तो हम पूरे हरियाणा के भी वर्क सस्पेंड के कॉल लेके आएंगे। आप लोग आपकी नौबत आएगी, हम इस पहलू को भी गौर करेंगे। अभी तो सरकार से ही हम निवेदन कर रहे हैं कि जो उन्होंने ये बॉन्ड पॉलिसी लेके आई है उसको वापस लिया जाए। अगर सरकार नहीं चेती इस बात से, अगर सरकार ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया तो उसके बाद क्या हमको एक PL भी डालना पड़ेगा। का विरोध चल रहा है, उसी को लेकर आज जो है उपवास जो है जी, जैसा कि आप देख रहे हैं जिला बार एसोसिएशन और नागरिक मंच रोहतक की तरफ से आज एक दिवसीय उपवास मेडिकल स्टूडेंट्स की मांगों के समर्थन में रखा गया है। तो अभी भी मैं पत्रकार साथियों को बता रहा था कि इससे साफ सीधा सरकार की तरफ से संकेत जाता है कि धीरे धीरे जितना भी पढ़ा लिखा वर्ग है, जितना भी शिक्षित वर्ग है, समाज का जो एक बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे फिर वो लॉयर्स हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, मेडिकल स्टूडेंट्स तो लड़ ही रहे हैं। हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी ऑलरेडी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो OPDs भी शट डाउन कर चुका है। प्रदेश के अंदर प्राइवेट OPDs भी आपको पता है पूरे दिन के लिए शट डाउन हुई थी। तो धीरे धीरे जितना भी पढ़ा लिखा शिक्षित तबका है वो इस बॉन्ड पॉलिसी के दुष्प्रभावों को, प्रदेश की शिक्षा, चिकित्सा, मेरिट और पब्लिक फंडेड जो हमारी संस्थाएं हैं जिनमें पढ़ने का गरीब और मिडिल क्लास का सपना होता है, उन पे जो दुष्प्रभाव होने वाले हैं उसके लिए सारा बुद्धिजीवी तबका धीरे धीरे कॉन्शियस हो रहा है, सचेत हो रहा है और लड़ रहा है। तो आगे जो है आज समर्थन में ये आए हैं, नागरिक मंच आया, तमाम जो और संगठन वो आए हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने भी लेटर जारी किया है कि मैं जो विधानसभा में उठाऊंगा आज। जिस तरह से हम जिला बार एसोसिएशन के बहुत आभारी हैं, जो कानून के प्रहरी हैं ये लोग, इन्होंने भी आज ये साबित कर दिया कि जो अब कानूनी प्रक्रियाओं पर जब लोगों के ऊपर आंच आती है, और ये जो हमारी बॉन्ड पॉलिसी है ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है संवैधानिक प्रक्रियाओं का, एक जो है वास्तविकता में सर्विस बॉन्ड क्या होता है उनका जो उल्लंघन करते हुए सरकार ये पॉलिसी लेके आ रही है। इसके विरोध में आज जो वकीलों का जो कम्युनिटी है वो आज खड़ी हुई है। बहुत आभार प्रकट करते हैं इनके लिए, और आज उन्होंने वर्क भी सस्पेंड किया है। आज ये काम नहीं कर रहे हैं, बहुत आभारी हैं हम इन लोगों के, और हम आगे भी उम्मीद रखते हैं कि हमारी इस लड़ाई में ये साथ बनेंगे। बिल्कुल है, क्योंकि बॉन्ड पॉलिसी का विरोध आपका जारी है, लगातार जो उपवास भी वहाँ पे चल रहा है, हड़ताल भी चल रही है, साथ में जो है इसके अलावा RD आपके समर्थन में थी, उन्होंने जो वापस जो है लोगों के समर्थन में जो है इलाज कर रही है। इसके साथ साथ जो 18 और 19 बैच के जो है MBBS स्टूडेंट्स वो भी जो है वापस जो है काम पर चले गए। जी देखिए, मैं खुद 2019 बैच 2018 और 2019 बैच ने जो टेम्परेरी अपनी क्लासेस रिज्यूम करने का निर्णय लिया है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया है ताकि एक जो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिए उसके कारण, दूसरा कि टेम्परेरी सिर्फ और सिर्फ एक NMC गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए, और आगे इंटर्नशिप डिले ना हो, क्योंकि इंटर्नशिप अगर डिले होती है तो उसमें भी मरीज का नुकसान होता है। हमारा जो सबसे बड़ा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पेशेंट केयर हैम्पर नहीं होनी चाहिए, ना हमारी वजह से ना रेजिडेंट्स की वजह से। इसी चीज की वजह से रेजिडेंट्स ने OPD जो है टेम्परेरी रिज्यूम की है, ना कि इसलिए कि वो किसी के दबाव में है या हम किसी के दबाव में है। और अगर
किसी भी समय पे हम अपने जूनियर्स के हितों के लिए प्रतिबद्ध हैं। और अगर इस तरह से सरकार का जो रवैया है अगर ये बरकरार रहता है और मांगे नहीं मानी जाती तो किसी भी वक्त पूर्ण रूप से यूजी शटडाउन भी हो सकता है और रेजिडेंट डॉक्टर्स में दोबारा हड़ताल की जा सकती है। कहीं ना कहीं चेतावनी आप लोग दे रहे हैं, अगर ये सरकार नहीं बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी है। आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि सबसे पहला काम तो वो ये करे कि जो मुख्यमंत्री जी ने 30 तारीख को बातें कही हैं, ये बॉन्ड पॉलिसी का मुद्दा बड़ा ही टेक्निकल मुद्दा है, इसमें बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस की उन्होंने बात कही है, प्राइवेट सर्विस की बात कही है, तो इसके ऊपर डिटेल्ड गैजेट नोटिफिकेशन एक क्लोज बाय क्लोज गवर्नमेंट रिलीज करे जल्द से जल्द, ताकि विद्यार्थियों के अंदर क्लैरिटी एस्टेब्लिश हो। नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। तभी तक बिल्कुल आंदोलन जारी है और ये भी कोई संकेत नहीं है कि गैजेट नोटिफिकेशन आने के बाद भी आंदोलन बंद होगा। बात सिर्फ इतनी है कि विद्यार्थियों को क्लैरिटी की जरूरत है कि जो संशोधन किए गए हैं वो वास्तविकता में है। ठीक।